हाय दोस्तों, मैं हूं इरशाद कामिल और मैं आज आपको अपने साथ नज़र लग जाएगी गीत के सफ़र पे लेके चलूँगा। सुपर हिट्स रेड एफएम बजाते रहो। हुआ यूं कि अचानक से मुझे असीम भाई का फ़ोन आया। असीम भाई हमारे बहुत ही अजीज़ कैमरामैन हैं, भोला फिल्म के भी और बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों के। इरशाद भाई, क्या गाने लिखते रहते हो यार, कमाल कमाल के। मैंने कहा क्या हुआ असीम भाई? कमाल का गाना लिखवाना है आपसे। मैंने कहा किस में? भोला फिल्म में। मैंने कहा कौन कर रहा है? अजय जी डायरेक्ट कर रहे हैं और वही प्रोड्यूस कर रहे हैं, वही एक्ट कर रहे हैं, तो आप आ जाओ। कब आ सकते हो आप मिलने के लिए? मैंने कहा मैं जब आप कहोगे आ जाऊँगा। तो कल? मैंने कहा हाँ जी कल आ जाऊँगा। तो कहते आ जाइए फिर कल। मैंने कहा कहाँ? कहते हैदराबाद। अरे हैदराबाद, मुझे लगा यही बांद्रा में जाना होगा, जुहू में जाना होगा। मैंने कहा देखिए हैदराबाद कल आना थोड़ा सा मुश्किल है, तो कहते फिर आप बताओ कब आओगे? मैंने कहा 2-3 दिन का टाइम दे दो। 2-3 दिन के टाइम के बाद मैं गया हैदराबाद। वहाँ अजय जी से मुलाकात हुई और एसोसिएट डायरेक्टर जो हैं इस फिल्म के धर्मेंद्र जी से मुलाकात हुई, धर्मेंद्र शर्मा जो एडिटर भी हैं। असीम भाई से मुलाकात हुई और इस रोमांटिक गाने के बारे में बात हुई कि गाना है जो हीरो और हीरोइन के बीच का गाना है, जहाँ से कह लीजिए एक पूरी फिल्म एक नया मोड़ लेती है। जैसे कहा गया है अ कर्स्ड लव स्टोरी। तो इस पे सबसे पहले हमें कुछ काम चाहिए। अब ये गाना जब मेरे जहन में आया, ये सिचुएशन डिस्कस हुई, तो वही ये जो 3 वर्ड्स हैं ना, कर्स्ड लव स्टोरी, ये अटक गए मेरे दिमाग में और मुझे लगा इसका मतलब है इस मोहब्बत की कहानी को किसी की नज़र लगेगी। तो यहाँ नज़र लगने को रोमांटिक तरीके से किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है या किया जा सकता है, ये मैं सोचने लगा। तो फिर इस तरह से वो बात यूं कंप्लीट हुई कि नज़र लग जाएगी मेरी तुझे, इतना भी चाहो ना मुझे, मेरी ही नज़र तुम्हें लग जाएगी अगर इतनी शिद्दत से तुम मुझे चाहोगी। तो इस तरह से ये बहुत ही जिसे कहते हैं पैन इंडिया टाइप का हुक मुझे लगा और हमने पूरा गाना इसी तरह से तरतीब किया। मतलब आप ना ये सवाल पूछ के ये लोगों को बताना चाहते हो कि इरशाद कामिल स्क्रिप्ट पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। इरशाद कामिल पिछले 15 साल से सब जगह ये बताता जा रहा है और बताता आ रहा है और बताता रहेगा कि वो स्क्रिप्ट पढ़ता है पहले। मुझे पता है ये गाना कहाँ पे होने वाला है, मुझे पता था ये कहाँ पे होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी गाने को लिखने से पहले आप उसकी सिचुएशन यानी किस जगह पे ये गाना होने वाला है, वो किरदार किस साइकोलॉजिकल लेवल पे हैं, यानी मेंटल स्टेट उनकी क्या है, नहीं जानते हैं, तो आप एक ईमानदार गाना नहीं लिख सकते हैं। तो मुझे पता था, इसीलिए नज़र लग जाएगी। इस गाने में मेरी फेवरेट लाइन है, तुझे पाना भी है एक हुनर। अब ये मेरी फेवरेट लाइन क्यों है? क्योंकि जो आप इसका मतलब समझ रहे हैं, तुझे पाना भी है एक हुनर, मतलब तुझे पाना एक हुनर की तरह है। तुझे पाना भी है एक हुनर, तुझे पाना भी है एक हुनर, मतलब तुझे हासिल करना भी एक हुनर है और तू अपने आप में एक हुनर है। तुझे पाना भी है एक हुनर।
जब तक गाना मेरे हाथ से निकल नहीं जाता और मुझे ये नहीं कह दिया जाता है कि अब तो गाना फिल्मा लिया गया यार, अब नहीं चेंज हो सकता, मेरे दिमाग में चलता रहता है। सिंगर माइक पे होता है तब भी कुछ ना कुछ कई बार सूझ जाता है, और ऐसा हुआ है, और उससे चीज़ें बेहतर ही होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो ऑन द माइक, जब सिंगर ऑन द माइक है तो आपको लगता है अच्छा ये चीज़ अगर मैं ऐसे कर दूं तो ज़्यादा मतलब दे देगी, या मैं सिंगर को बोलूं कि इसको ऐसे गाया जाए तो थोड़ा और ज़्यादा मतलब निकल आएगा बात का। जावेद अली बहुत ही कमाल के सिंगर हैं। जावेद अली के साथ मैंने, और शायद उन्होंने भी, मुझे पक्का नहीं पता है, इस इंडस्ट्री में हम दोनों ने इकट्ठे शुरुआत की थी। चमेली पिक्चर थी। चमेली मेरी पहली रिलीज्ड पिक्चर थी जिसमें जावेद अली साहब ने गाना गाया था। उसके बाद फिर हमने बहुत सारे गाने किए, बहुत सारे गाने गाए गए। अजय जी की पिक्चर थी एक जिसमें सीधे साधे सारा सौदा सीधा सीधा होना जी एक गाना था, जावेद अली साहब की आवाज़ में था, बहुत हिट हुआ था। और फिर ऊंचाई, और फिर बहुत सारे गाने, बहुत सारे काम किया। अब ही इज़ वेरी ब्रिलियंट सिंगर आई थिंक। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अगर गाने की रिकॉर्डिंग हो तो मैं वहाँ पे रहूँ, और वहाँ पे रहूँ से मेरा ताल्लुक़ ये है, मतलब ये है कि एटलीस्ट एक ड्राफ्ट ऑफ द सिंगिंग मेरे सामने हो जाए, या मेरी देख रेख में हो जाए, या मुझे पता चल जाए कि क्या होता है कि जब आप थ्रो करते हैं किसी शब्द को, किसी लफ्ज़ को, तो उसका वज़न थ्रो के हिसाब से कई बार कम ज़्यादा होता है, या लिखने वाले ने उस अंदाज में लिखा होता है। तो नज़र लग जाएगी इतने वर्जन्स आए रवि जी के खुद के गाए हुए, जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं इस पिक्चर के, जिससे मुझे समझ में आ गया कि ये गाना अब किसी, क्योंकि वो बेंगलोर में रहते हैं और मैं बम्बई में रहता हूँ, और हर बार गाना रिकॉर्ड हो तो हर बार या तो मैं बेंगलोर जाऊँ या वो बम्बई आएँ, ऐसा मुनासिब हो नहीं पाता, प्रैक्टिकल नहीं है, वैसे होना चाहिए। तो लेकिन इतने वर्जन्स उसके हुए कि नज़र लग जाएगी करते 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 मुझे समझ में आ गया कि ये मुझे भी और रवि जी को भी, और जो म्यूज़िक सुपरवाइज़र हैं इस पिक्चर के धर्मेंद्र जी को भी चीज़ें समझ में आ गई कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं इस गाने को लेके। तो इसलिए मैंने जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ और फिर जावेद साहब से बात भी हुई, जो जावेद अली साहब हैं सिंगर, तो ये क्लियर हो गया कि ये गाना इस लहजे में इस तरह से गाया जाएगा। बजाते रहो, बजाते रहो।